दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। अमेठी में जिस तरीके से एक अध्यापक के पूरे परिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर हम बात करेंगे चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह से। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार ये जो लगातार गोली मारना, हत्या होना उत्तर प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है, इस जो गोली हत्याकांड को लेकर जो अमेठी में हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक तरीके से अपराधियों के बुलंद हौसले का प्रतीक है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को कहना चाहता हूँ कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार हिंदू मुस्लिम और जातिवाद के आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठे तो उसे साफ दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। आप ध्वस्त की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बनारस में कल जिस तरीके से वहाँ के बीएचयू में लड़के प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था, उन छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत आदमी उसे माना जाता है जिसे असहमति को सुनने का मादा रखता हो। जितने भी आपके कुलपति हैं यूनिवर्सिटियों में, वो सब की नियुक्ति नागपुर से होती है और उनको ये ट्रेनिंग ही नहीं है कि वो अपने खिलाफ कोई भी बात सुन सके। तो इसलिए यदि हमारे बच्चे किसी बिंदु को लेकर के उनसे असहमति हैं व्यक्त किए हैं तो वो सुनना तक गवारा नहीं समझते, उसको बलपूर्वक दबाने का काम करते हैं, जो लोकतंत्र में कहीं भी इसे सही नहीं माना जा सकता। हमने भी देश के सबसे बड़ी पंचायत में बीएचयू के तमाम मुद्दे को, छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा, नियुक्तियों से जुड़ा हुआ मुद्दा, जो अभी बीएचयू में घोटाले निकल रहे हैं, जो खरीद फरोख्त हुए हैं, जिसमें जो काउंसिल बननी चाहिए बीएचयू की, जो सबसे मजबूत बॉडी होती है इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वो आज तक बीएचयू में गठित नहीं हुई। एक व्यक्ति सारे निर्णय ले रहा है। जब एक व्यक्ति सारे निर्णय लेगा तो उसमें भ्रष्टाचार होना लाजमी होता है। तो उसको पूरी खुली छूट भारतीय जनता पार्टी ने दे रखा है और जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस में उच्च स्तर पर बैठे हुए लोगों का संरक्षण भी प्राप्त है, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि उनकी कार्यशैली पर कोई सवाल उठाए? अब सोच सकते हैं कि जब सदन में हमारे 3 मिनट को 30 सेकंड कर दिया जाता है समय, तो ये बच्चे को बेचारों की असहमति को सुनने की क्या हैसियत है? तो ये सारे मनमानी चल रहा है। इस लोकतंत्र में मनमानी की भी एक सीमा होती है जो जनता समझ चुकी है। अब धीरे धीरे इसका विरोध भी जमीनी स्तर पे हो रहा है। जो टॉलरेंस और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा, आप क्या उसको किस नज़र से देखते हैं? क्या मानते हैं योगी सरकार? बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए जिनको उस अध्यापिका ने लिखित रूप से सूचना दी थी कि उसके ऊपर खतरा है, उसके जान को खतरा है, या उसकी बेटियों के साथ छेड़खानी कोई कर रहा है। तो उन लोगों को भी नहीं बख्शना चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर ठीक तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं। तो मैं बस केवल इतना माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि संपूर्णता में लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करें और ये हिंदू मुसलमान और जातिवादी जो है आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ करके जनता के हित में अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें ताकि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो सके और अपराधियों के जो हौसले जो है पस्त हो सके। जिस तरीके से अब बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बीएचयू वाली घटना को लेकर बहुत सारे ट्रेंड चलाए जा रहे हैं कि एक तरफ उन छात्रों को निकाला गया है और दूसरी तरफ
जो उसमें संलिप्त थे, जो भाजपा के नेता, बड़े बड़े नेताओं से साठगांठ था, उनको संरक्षित किया जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने तो पहले ही कहा कि ये इनकी कार्यशैली नागपुर से प्रभावित होती है, उनको इसीलिए रखा गया है। इसलिए सबसे जो महत्वपूर्ण काउंसिल होती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसका गठन नहीं हुआ। जो मेडिकल, खेलकूद, विकास और तमाम योजनाओं में जो खरीद फरोख्त हुई है, वो एक व्यक्ति के द्वारा ही केवल डिसीजन लिए गए। इसके लिए न कोई कमेटी बनी, न इसके लिए कोई अन्य व्यक्तियों को शामिल किया गया। तो महामना की वो बगिया में यदि विचारधाराओं से, महामना की विचारधाराओं से हट करके कोई विशेष विचारधाराओं का व्यक्ति आएगा, तो इस तरीके की घटनाएं होना वहाँ लाजमी है। बीएचयू लोकतंत्र का मंदिर रहा है, वहाँ के छात्र छात्राओं ने देश की सेवा की है, वहाँ बड़े बड़े नेता वहाँ से पैदा हुए हैं, और जो व्यवहार माननीय कुलपति महोदय जी का है वो किसी भी दशा में स्वीकार योग्य नहीं है। इसीलिए आप लोगों ने देखा कि मैंने इस मामले को देश की सबसे बड़ी पंचायत में पुरजोर ढंग से उठाने की कोशिश की, लेकिन 3 मिनट का दिया हुआ समय हमको 30 सेकंड काट करके कर दिया गया, ताकि देश के सामने कुलपति के चिट्ठे, जो कच्चे चिट्ठे उनके हैं, वो लोगों के सामने न आ सके। अभी आप लोगों ने देखा है कि कितनी बड़ी घोटाले धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। सामानों की खरीद में घोटाला, विकास में घोटाला, नियुक्ति में घोटाला, और जिस तरीके से ये लोग व्यवस्था बनाए हैं और आरक्षण का गला घोट रहे हैं और मनमानी नियुक्तियां कर रहे हैं, वो बीएचयू के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे चंदौली के सांसद वीरेंद्र जी को, बहुत सारी बातें बताए हैं, बीएचयू से लेकर अमेठी तक की बातें इन्होंने बताई है। जिस तरीके से योगी सरकार पर लगातार सवालिया निशान खड़ा होता जा रहा है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।